भगवान को देख करके बलि अत्यंत प्रसन्न हो गया, उसका मन गदगद हो गया। पुकार कर सोचने लगा कि कहीं ना कहीं ये बड़े सुंदर महात्मा यहाँ पधारे हैं, मैं इनको कुछ ना कुछ दान करूंगा, स्वागत करता हूं इनका। प्रेम से पुकारने लगा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। भगवान सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। एक कुर्सी की व्यवस्था कर दो भगवान के बैठने के लिए। प्रेम की गंगा इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा। और बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर का गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर का गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बोली भागवत भगवान की जय। ये 551 रुपए, 551 रुपए श्रीमान चिरंजी लाल सेक्रेटरी जी 551 रुपए का कथा में दान करते हैं। भगवान सदैव इन पर अपनी कृपा बरसाते रहें और सदैव भगवान के चरणों में इनका मन ऐसे ही लगा रहे, अपना धन धान्य ऐसे ही पवित्र करते रहें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ बलि के दरवाजे पर। बलि प्रसन्न हो गए। बलि की बहन थी रत्नमाला, इनका भाव सुंदर जागृत हुआ, बड़ा सुंदर बच्चा है ये, अगर मेरे कोख से जन्म लेता तो मैं से अपना दूध पिलाती। भगवान ने भाव को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही बलि ने खूब भगवान से कहा, बलि ने संकल्प कर रखा था कि जो मेरे दरवाजे पे आएगा उसे खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, खूब दिल खोल के दान करूंगा। वामन भगवान चुपचाप खड़े माला करते रहे, कुछ भी नहीं मांगा। बलि कहता रहा मांगने के लिए, भगवान वामन कुछ न मांगे। तो बलि बोलने लगे कि महाराज कछु तो मांगो। तब इन्होंने बोला, राजन अगर कुछ देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प करो। और संकल्प का नाम आया तो शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए। बोले ये साधारण नहीं हो सकता महात्मा,
दान लेने वाले तो चुपचाप ले जाते हैं, लेकिन अच्छा दान लेने वाला तो वही जो संकल्प करके दान लेवे। हाँ बोले महाराज संकल्प, शुक्राचार्य जी बोले कि मैं संकल्प नहीं करने दूंगा तुझे, ये छलिया है, विष्णु है। तो बलि बोला अगर भगवान विष्णु भी मेरे दरवाजे भीख मांगने के लिए दरवाजे पर आए हैं याचना करने को, तो मैं इनको जो होगा सो दान करूंगा, जो ये चाहेंगे। बोले छलिया है, सब छल जाएगा। बोले कुछ भी करने दो, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। तो बलि ना माना और इन्होंने संकल्प के लिए जल आगे करने के लिए जैसे कमंडल को उठाया तो शुक्राचार्य जी नली में बैठ गए जाकर के। बोले मैं संकल्प नहीं करने दूंगा, क्योंकि अच्छा गुरु भी वही है जो अपने शिष्य का पतन ना होने दे। लेकिन भगवान के मिलन में कोई बाधा बने तो यह कोई भक्ति नहीं कहलाती। इसीलिए शुक्राचार्य जी के लिए महाराज भगवान वामन ने अपने कुसुमे से एक आसन निकाला और जो नलिका में डाला, इस शुक्राचार्य की एक आंख की गोविंदाई नमो नमः हो गई। बोले वामन भगवान की। और वामन भगवान अब वचन भरवा रहे हैं। वचन भरवा लिया, संकल्प करवा लिया 3 बार। वचन भरवाने के बाद में भगवान वामन ने 3 वचन भरवाने के बाद में 3 पग भूमि अपने पैर से नापने को मांगी। राजा बलि वचनबद्ध हो चुके थे। भगवान वामन ने विराट वपु धारण किया, विस्तार किया शरीर का, और पाताल पृथ्वी से लेकर के पाताल लोक से लेकर के सत्य लोक तक सब माप लिया, वैकुंठ लोक तक सब माप लिया भगवान ने 2 चरण में ही। तीसरा चरण बाकी रहा। बलि अब बता मैं तीसरा चरण कहां रखूं? तब बलि बोले महाराज दान देने वाले ने अपनी संपत्ति का दान किया था या स्वयं का भी वह दान कर संकल्प कर देता है? भगवान बोले ये तो तूने सही कहा, दान देने वाला अपनी संपत्ति का संकल्प कर